परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती निर्मला जी की तरफ से कराया जा रहा है, जो इलाहाबाद प्रयागराज की रहने वाली हैं। इन्होंने शुक्राना करते हुए लिखा है कि परम पिता परमेश्वर की दया में से मुझे पोती की प्राप्ति हुई है और माँ की कृपा से वो स्वस्थ है। माँ मेरे परिवार आपके चरणों से जुड़ा रहे। माँ आपका हाथ हमेशा मेरे परिवार पर सदैव बना रहे। गुरु माँ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। श्रीमती निर्मला माँ आशीर्वाद देती हैं कि आपकी पोती स्वस्थ रहे, ईश्वर उसे लंबी आयु दे, उसका भविष्य उज्जवल हो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को माँ देती हैं। ईश्वर की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आज का संदेश वासुदेव कुटुंबकम अर्थात सारी दुनिया ही मेरा कुटुंब व परिवार है। ऋग्वेद के इस मंत्र के माध्यम से यही शिक्षा प्राचीन काल से ही दी जा रही है। ऋग्वेद के इस मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार है कि संकीर्ण सोच के व्यक्ति ही ये मेरा है, ये तेरा है, या अपने पराये की बात करते हैं। वैसे सभी धर्मों में इस बात को कहा गया है कि हिंदू धर्म की एको सद विप्र बहुधा वदंती, यानी कि संकल्पना ही वेदांत का आधार है। सत्य एक ही है। बुद्धिमान लोग इसे चाहे जिस नाम से पुकारें। वासुदेव कुटुंबकम की धारणा हमें प्रेम की शिक्षा देती है, जो हर परिवार और हर आत्मा में विद्यमान है। भज गोविंदम के तीसरे सूत्र में शंकराचार्य ने इसकी चर्चा की है। इस सूत्र में वर्णित तत्वमसि
6 महाकाव्यों में से एक है, जिसमें उपनिषदों का सार समाहित है। मूल रूप से ये वाक्य छंदोग्य उपनिषद में है। इसका अर्थ भी यही है कि हर प्राणी में एक ही प्रकार की आत्मा है, जो आप में है वही मुझ में है। यदि आप में, मुझ में और दूसरों में विद्यमान आत्मा एक ही है, तो हम सभी एक दूसरे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। केवल ज्ञान से ही इस संकल्पना को समझ सकते हैं। कलयुग में लोग इन मूल सिद्धांतों को भूल गए हैं और दुनिया के धर्म के आधार पर इसे बांट दिया गया है। इन सिद्धांतों का सत्य जाना जाता तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी भाग में अजनबी नहीं समझा जाता। उसे कहीं भी किसी प्रतिकूल घटना का डर नहीं रहता। इसीलिए कह सकते हैं कि विश्व में शांति तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को सही ढंग से नहीं समझा जाएगा। घने जंगल के बीच एक साधु ने अपने लेटने योग्य जितनी जगह में वो सो सकता था उतने आकार की झोपड़ी बनाई। उसमें वो अकेला रहता था। एक बार वर्षा की एक रात में एक साधु कहीं से आया और उसने वर्षा से बचने के लिए झोपड़ी में जगह मांगी। झोपड़ी वाले साधु ने कहा कि इसमें एक ही व्यक्ति के लिए सोने की जगह है, पर बैठे तो हम दो भी रह सकते हैं। इस प्रकार उन दोनों साधुओं ने आधी रात बिताई। इतने में एक तीसरा साधु और कहीं से भीगता हुआ आ गया। वो भी आश्रय चाहता था। झोपड़ी वाले साधु ने कहा, जगह तो कम है, पर खड़े होकर हम तीनों रात बिता सकते हैं। हम साधु
वो साधु भी भीतर आ गया और तीनों ने खड़े होकर वर्षा से स्वयं को बचाया, अपना बचाव किया। इस तरह तीनों की रात कट गई। वास्तव में यदि अंदर से उदारता हो और मन में वासुदेव कुटुंबकम के भाव हो तो कम साधनों में भी अधिक व्यक्तियों का निर्वाह हो सकता है। यही सच्ची मानवता के भाव हैं, हम दूसरों के काम आए। वासुदेव सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभ, ये एक ऐसी दृष्टि है जो भगवान के समग्र रूप का आभास कराती है। इसी समग्र रूप में जगत आ जाता है। सभी मानते हैं कि परम सत्ता तो केवल एक है। उस एक परम सत्ता के अंतर्गत जीव की सत्ता है। जीव की सत्ता के अंतर्गत जगत की सत्ता है। जीव और जगत दोनों की सत्ता परमात्मा के अधीन है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परा और अपरा प्रकृतियाँ ईश्वर की हैं और इन्हीं से सारे जीव जगत का निर्माण होता है। शक्तिमान और शक्ति अलग नहीं हो सकती। शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता संभव नहीं है। इस प्रकार परम सत्ता केवल एक है। सारे अस्तित्व उस एक में ही समाहित हैं। जीव भगवान का अंश है। ये जीव शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान बैठता है। इस प्रकार जगत के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। नाशवान भोगों को भोगने में लगे रहते हैं। भगवान तो प्रत्येक जीव में विद्यमान है। उन्हें कहीं से आना नहीं है, लेकिन प्राणी की विकृत दृष्टि के कारण प्राणी और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए वे दिखाई नहीं देते। जिसके हृदय में वासुदेव सर्वम की भावना सुदृढ़ हो जाती है, उसे सभी जगह सर्वदा मात्र वासुदेव ही दिखाई देते हैं। ऐसी दृष्टि रखने से
व्यक्ति के अंदर सबके प्रति समभाव आ जाता है। शत्रु व मित्र में भेद समाप्त हो जाता है। उसके सारे द्वंद्व तिरोहित हो जाते हैं, मिट जाते हैं। वो राग द्वेष से परे हो जाता है। इस प्रकार समत्व योग में वो स्थित हो जाता है। तो ये था आज का संदेश। वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही मेरा परिवार है। हमें मिलके रहना चाहिए, हर एक से मित्रता होनी चाहिए। ऋग्वेद के इस मंत्र को जीवन में उतारना चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। इसे आप जीवन में अपनाएं।